नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर फिर से एक बार भाजपा को लगा है बड़ा झटका और हुआ है बड़ा नुकसान। ममता बनर्जी का जलवा कायम, 115 वार्डों में टीएमसी को बढ़त, भाजपा को सिर्फ 4 पर, निर्दलियों से भी पीछे चली गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, यहाँ पर भाजपा को हो रहा है बड़ा नुकसान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के एक बड़े चुनाव के सर्वे के नतीजे का, जिसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे यूपी में लगातार गिरता जा रहा है भाजपा सरकार का ग्राफ और अखिलेश यादव की जबरदस्त उछाल उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता के ग्राफ में देखने को मिल रही है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में बदलने वाली है सरकार और भाजपा को होगा बड़ा नुकसान, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बनेगी सरकार। और इसी के साथ दोस्तों, हर रोज की ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी जरूर बजाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, ममता बनर्जी का जलवा कायम, 115 वार्डों में टीएमसी को बढ़त, भाजपा सिर्फ 4 पर। जी हां दोस्तों, कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुका है और अब तक के रुझानों और कुछ सीटों के नतीजों से साफ हो रहा है कि राज्य में ममता बनर्जी का जादू अब भी कायम है। चुनाव के बाद आज होने वाली मतों की गिनती के लिए यहां सुरक्षा बलों ने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है। बताया जा रहा है कि मतगणना केंद्र के 200 मीटर के इलाके में धारा 144 लगाई गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए भी सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। बता दें कि कोलकाता में 19 दिसंबर को नगर निगम चुनाव हुए थे, जिसमें 64% मतदान हुआ था और उसके नतीजों से भाजपा की उड़ गई है नींद। 115 वार्डों में टीएमसी को है बढ़त, भाजपा की सिर्फ 4 वार्डों में बढ़त है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है और यूपी में भी सीएम योगी को लगा है बड़ा झटका। अखिलेश यादव को हो रहा है बम्पर फायदा और बड़े सर्वे में हो चुका है इसका खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी की चुनावी फिजा गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यूपी आने वाले हैं और इससे पहले यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फोन टैपिंग से लेकर टैनिंग जैसे मुद्दों पर टकराव बढ़ गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल जिसकी गली मोहल्लों और नुक्कड़ों पर चर्चा हो रही है, वो ये है कि यूपी में अगली सरकार किसकी बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में एक बड़े सर्वे का नतीजा सामने आ गया है, जिसने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की नींद उड़ा दी है और योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती यहां पर शुरू होते नजर आ रही है। ग्राफ में जबरदस्त गिरावट दर्ज किया गया है और लगातार अखिलेश यादव का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी से कुछ दिन पहले जब सर्वे कराया गया था तो 45% लोगों की पसंद थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब महज 42% लोगों की पसंद है योगी आदित्यनाथ। लेकिन वहीं अगर अखिलेश यादव की बात की जाए दोस्तों, तो आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जो सर्वे कराए गए थे उसमें महज 31% लोगों की पसंद थे अखिलेश यादव। लेकिन अब जो नतीजे हैं वो नींद उड़ा सकती है भारतीय जनता पार्टी की और लगभग 50% लोग, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वे कराए गए टोटल लोगों में से 50% लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये इस वक्त बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं मायावती का ग्राफ भी लगातार गिरता जा रहा है, तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर यही ट्रेंड कायम रहा, क्योंकि जिस प्रकार से दिन पर दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है उससे कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की ओर उत्तर प्रदेश में संकेत सामने है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपका वीडियो लाइक करना ही आपका समर्थन है और कमेंट में बताइए कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, भाजपा को सता रहा है हार का डर और लगा दिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर राजनीति को प्रदूषित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र सरकार का भी भविष्य तय कर देंगे। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि बीजेपी के शासन में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र को खतरा है। बीजेपी बार बार झूठ बोलकर अपनी गलत बयानी को सच बनाना चाहती है। वो चालाकी से सराबोर है और उसने न केवल नदियों को बल्कि राजनीति को भी प्रदूषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा के चुनावों से प्रदेश का ही नहीं केंद्र सरकार का भविष्य भी तय होगा। बीजेपी का तथाकथित रथ जुगाड़ का है, जबकि
जबकि समाजवादी रथ से जन आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के पहिए रुकने वाले नहीं हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी संस्कृति का राग अलापती है, मगर उसने उसको क्षति पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि संस्कृति भाषा को समाजवादी सरकार ने ही सम्मान दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इटावा में शिवपाल यादव का खुलासा, घर में फूट डालने की हो रही थी साजिश, उखाड़ फेंकेंगे योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ऐलान कर दिया है चचा शिवपाल ने। दरअसल दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। इटावा में एक कार्यक्रम के दौरान शिवपाल ने कहा कि गठबंधन अब हो गई है और सीट का कोई मायने नहीं है। प्रसपा अध्यक्ष ने इसी के साथ अखिलेश यादव को फिर से सीएम बनाने की हुंकार भर दी है। इटावा में सहकारी विभाग के एक कार्यक्रम के बाद प्रसपा सुप्रीमो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सपा जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी उसे पूरा करूंगा। हमारा लक्ष्य सभी 403 सीटों पर जीत दर्ज कर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का है। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि चुनाव चिन्ह को लेकर सभी फैसला अखिलेश यादव करेंगे। हो सकता है मैं साइकिल चिन्ह पर ही चुनाव लड़ जाऊं। तो दोस्तों, यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया है शिवपाल यादव ने। साथ ही साथ विपक्षियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि घर में फूट डालने की कोशिश की गई है और अब योगी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष ने फिर उठाई टैनी के इस्तीफे की मांग, राज्यसभा 2 बजे तक कर ली गई है स्थगित। जी हाँ दोस्तों, ठप पड़ गई है राज्यसभा और कारण है टैनी का इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने को चला है और इस सत्र में बस 3 दिन रह गए हैं, लेकिन कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तगड़ा गतिरोध बना हुआ है। लखीमपुर खीरी केस पर चर्चा और केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी के इस्तीफे की मांग से लेकर विपक्ष के 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग और सरकार के चुनाव सुधार बिल या जम्मू कश्मीर में परिसीमन के ड्राफ्ट का विरोध हो, विपक्ष इस सत्र में सरकार पर हमलावर रहा है। मंगलवार को भी राज्यसभा में चुनावी सुधार बिल को लेकर हंगामा दिख रहा है। राज्यसभा को 2 बजे तक स्थगित भी कर दिया गया है। बता दें कि बीजेपी की संसदीय दल की बैठक भी हुई है और इस संसदीय सत्र की यह आखिरी बैठक रही। इस बैठक में पीएम मोदी नहीं आए, वहीं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीएसपी बीजेपी के युवा नेताओं ने सपा का थाम लिया है दामन, अखिलेश यादव को बताया विकास पुरुष। जी हाँ दोस्तों, बड़ा नुकसान बसपा और भाजपा का हुआ है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर नेताओं ने दल बदल शुरू कर दी है और सोमवार को बरेली में बड़ी संख्या में भाजपा और बसपा के युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सपा का दामन थाम लिया है। उनको जिला अध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष ने सदस्यता दिलाई। सपा में आने वाले युवाओं ने प्रदेश में अगली सरकार सपा की बनवाने का आह्वान किया। वहीं युवाओं ने अखिलेश यादव को विकास पुरुष बताया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, पंजाब में लिंचिंग को लेकर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब और कुछ अन्य जगहों पर भीड़ द्वारा पीट कर कथित तौर पर मार डालने की हालिया घटना की पृष्ठभूमि में मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। उन्होंने थैंक यू मोदी जी हैशटैग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार इसका किया है। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 200। अब तक सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के करीब 90 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा अब भारत में भी बढ़ने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए बताया कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 200 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 200 मरीजों में से 77 मरीज अभी तक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले 2 राज्यों महाराष्ट्र और दिल्ली में मिले हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने एमसीडी में किया हजारों करोड़ का घोटाला और इस कारण कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है वेतन, मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एमसीडी पिछले 17 सालों में सत्ता में काबिज भाजपा के नेताओं के भ्रष्टाचार से खोखली हो चुकी है। एमसीडी में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि एक और भाजपा के नेता हजारों करोड़
का गबन कर रहे हैं तो दूसरी ओर एमसीडी को अपने कर्मचारियों को वेतन देने के भी पैसे नहीं है, और एक ओर एमसीडी हमेशा फंड का रोना रोती है तो वहीं दूसरी ओर एमसीडी में बैठे भाजपा के नेता पैसा गबन कर अपनी जेब भर रहे हैं। सोमवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही और जनता के सामने भाजपा शासित दिल्ली एमसीडी का कच्चा चिट्ठा खोला। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार पर एमसीडी का कोई बकाया नहीं है। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, 500 लोगों पर केस दर्ज, आम आदमी पार्टी अध्यक्ष समेत 70 गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में हाल में लिपिक भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले पर विरोध दर्ज कराने के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। मामले में 500 लोगों की भीड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं लगभग 70 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख गोपाल इतालिया के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता लिपिक भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले में विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार को भाजपा मुख्यालय में घुस गए, जहां उनकी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई और इस दौरान कई लोग घायल हो गए। इस दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस ने बताया कि कुछ पुलिसकर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दे दोस्तों, वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के सैकड़ों लोगों ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। जी दोस्तों, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को बड़ा झटका लगा है। उनके संगठन के सैकड़ों लोगों ने उनका साथ छोड़कर रविवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सभी लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सपा एमएलसी और पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि संघर्ष का समय सपा को हाथ मजबूत करने वाले इन वीरों का पार्टी में हमेशा सम्मान बरकरार रहेगा। दोस्तों तो कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने कुछ ट्रेनों को किया शॉर्ट टर्मिनेट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि किसान आंदोलन के कारण कुछ ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ऐसे में जो यात्री कहीं जाने की योजना बना रहे हैं वो सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जान ले। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, सपा के हुए पूर्व बीजेपी एमएलए राम इकबाल सिंह, अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता, योगी सरकार पर खड़े करते रहे सवाल। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के विधायक ने अब समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है। वहीं अगली खबर, अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा हमला, जनता को सिर्फ और सिर्फ दिया धोखा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का दावा, यूपी में इस बार बीजेपी का जाना तय, फोन टैपिंग पर भी कही बड़ी बात। वहीं अजय मिश्रा पर घमासान, पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे विपक्षी नेता, बोले मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं विपक्ष। वहीं कड़ाके की ठंड, लखनऊ में शिमला से ज्यादा सर्दी, पारा 6 डिग्री के नीचे लुढ़का। अब अपने गढ़ में हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव, मैनपुरी से एटा तक निकालेंगे समाजवादी विजय यात्रा। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए मुसीबत, आरक्षण में देरी को लेकर नाराज निषाद समुदाय। वहीं दिल्ली में 6 और लोग ओमिक्रॉन की चपेट में, कुल मरीजों की संख्या 28। वहीं दोस्तों दबाव में है अजय मिश्रा टेनी, इस्तीफे की मांग के बीच कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, मुख्य अतिथि के तौर पर था बुलावा। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर कांड हुआ था उसके बाद लगातार घिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और अब ये बड़ी खबर आई है कि दबाव में है अजय मिश्रा टेनी। दोस्तों सुर्खियों में अंत तक बने रहिए, लेकिन उससे पहले फिर से निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सांसद वरुण गांधी का बड़ा बयान, निजीकरण के नाम पर बेचा जा रहा है सब कुछ, करोड़ों लोगों को बर्बाद करने की है साजिश। वहीं राज्यसभा में बिफरी जया बच्चन, कहा भाजपा के बुरे दिन आने वाले हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव को हाथ का साथ, और यहां पर आईटी छापे के मुद्दे पर और फोन टैपिंग के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने दिया समर्थन। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत नहीं, किया जाएगा आंदोलन, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। यूपी ने रोका किसानों के माइनरों का पानी, और हजारों किसान हैं इससे परेशान। यूपी में सैलानियों में ओमिक्रॉन का खौफ, बस बुकिंग के ऑर्डर हो रहे हैं कैंसिल, टूरिस्ट ऑपरेटर बसों के परमिट निरस्त करने को मजबूर। मैनपुरी में तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, चुनाव के लिए तैयार हो रहे थे अवैध हथियार, 2 गिरफ्तार।
सोशल मीडिया पर मिले जन समर्थन के बीच प्रसपा के सपा में विलय की बढ़ी संभावना और एक साथ दिखे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव। वहीं लखीमपुर कांड में मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को जिला जज की अदालत से भी झटका, जमानत याचिका खारिज। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 नई सीट, परिसीमन के मसौदे पर भड़के राजनीतिक दल। पीएम मोदी को मुख्यमंत्री योगी पर भरोसा नहीं, बोले बॉलीवुड एक्टर, तो लोगों ने दिया ऐसा जवाब। अखिलेश के करीबियों पर छापा, यानी खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आईटी को सूचना थी करोड़ों कैश मिलेंगे, लेकिन गलत जगह डाल दी रेड और कुछ नहीं मिला। अखिलेश का भाजपा पर तीखा हमला, जनता को सिर्फ दिया धोखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, पूछा सदन चलाना किसकी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने कहा भाजपा ने वादा पूरा नहीं किया, लोगों के बीच लाया जाए परिसीमन का ड्राफ्ट। बेटियों के लिए अलग से घोषणा पत्र बनाएगी कांग्रेस, दी पंजाब दी अपना हक जान दी कैंपेन शुरू। अगर भाजपा महाराष्ट्र में नए सिरे से चुनाव कराना चाहती है तो केंद्र सरकार को भी बर्खास्त किया जाए। वहीं दिल्ली में 6 और लोग ओमिक्रॉन की चपेट में, कुल मरीजों की संख्या हुई 28। पंजाब में फिर आंदोलन की राह में किसान, 39 ट्रेन को किया गया रद्द, 18 को कई स्टेशनों पर रोका और चंडीगढ़ में यात्री हुए परेशान। दोस्तों खबर में अंत तक ध्यान से बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। फिर से बड़ी खबर आ रही है, सपा के हुए पूर्व बीजेपी एमएलए राम इकबाल सिंह अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। योगी सरकार पर वो लगातार सवाल खड़े करते रहे थे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बलिया की चिलकहर विधानसभा से पूर्व विधायक व वर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य राम इकबाल सिंह ने सपा का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि 2002 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राम इकबाल सिंह चिलकहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश का भाजपा पर तीखा हमला, जनता को दिया सिर्फ धोखा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। दाम वही रखे गए, लेकिन 5 किलो खाद की बोरी से निकाल ली गई और बिजली दरें बढ़ा दी गई। किसान खेती का विज्ञान जानता है, उसको अपमानित किया जा रहा है। अपने हक की मांग करने पर उस पर जीप चढ़ा दी जाती है। किसानों की मौत के जिम्मेदार मंत्री को सरकार बर्खास्त नहीं करती है। तो दोस्तों भाजपा पर हमलावर नजर आए अखिलेश यादव। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का दावा, यूपी में इस बार बीजेपी का जाना तय, फोन टैपिंग पर भी कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी गंगा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। राजभर ने फोन टैपिंग के सवाल पर कहा कि बीजेपी हताश और निराश हो गई है। जनता भ्रष्टाचार व गुंडाराज से जनता ऊब चुकी है और इनसे निजात चाहती है। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि सरकार उनका भी फोन टैप कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अजय मिश्रा पर घमासान, पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे विपक्ष के नेता, बोले मंत्री का चाहिए इस्तीफा। जहां दोस्तों सरकार और विपक्ष के बीच राज्यसभा और लोकसभा में टकरार लगातार होते दिख रही है और आज एक बार फिर हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं लोकसभा में अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे को लेकर हंगामा जारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष हर पैतरा आजमाने की कोशिश कर रही है। सरकार योजनाओं और शिलान्यास से जनता का वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए उसे गिराने की कोशिश में जुटी हुई है। और दोस्तों लखीमपुर कांड इस वक्त जबरदस्त मुसीबत भाजपा के लिए बन चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कड़ाके की ठंड, लखनऊ में शिमला से ज्यादा सर्दी, पारा 6 डिग्री के नीचे लुढ़क गया। जी हां दोस्तों, राजधानी लखनऊ समेत पूरा उत्तर प्रदेश कड़ाके की ठंड का कहर झेल रहा है। रविवार की रात इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात गुजरी है। बीती रात लखनऊ शिमला से ज्यादा ठंड रहा। पारा 5.5 डिग्री तक लुढ़क गया, जबकि शिमला में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश में अगले 2 दिन पारा और गिरने की संभावना है और इसके बाद गुरुवार से मामूली राहत मिलने का अनुमान है।
मौसम ने पिछले 4 दिनों से मिजाज बदला है। 4 दिन पहले न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। इसके बाद से न्यूनतम तापमान नीचे गिरता जा रहा है। बीती रात लखनऊ में रात 2:30 के आसपास पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया और सुबह हल्की धुंध छाई रही। सुबह 7 बजे तापमान 8 डिग्री और 9 बजे 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब अपने गढ़ में हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। मैनपुरी से एटा तक निकालेंगे समाजवादी विजय यात्रा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा मंगलवार 21 दिसंबर को मैनपुरी से एटा तक निकलेगी और उनकी विजय यात्रा का ये 8वां चरण है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के बाद अखिलेश यादव अब अपने गढ़ में इस यात्रा के जरिए हुंकार भरेंगे और इस दौरान कई स्थानों पर अखिलेश जनसभा को संबोधित कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दोनों प्रदेश में समाजवादी विजय यात्रा निकाल रहे हैं और इसकी शुरुआत 12 अक्टूबर को कानपुर से हुई थी। ये यात्रा कानपुर से हमीरपुर गई थी और इस यात्रा के जरिए अखिलेश कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन व हमीरपुर जिले को गए थे और 1 से 3 दिसंबर को उनकी रथ यात्रा बुंदेलखंड में महोबा, ललितपुर व झांसी में निकल चुकी है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।